गाइस यू मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल खान कोचिंग ऑफिशियल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो बच्चों को कौन कौन से कॉन्सेप्ट आने चाहिए, मतलब उनको अपने माइंड में किन किन कॉन्सेप्ट को रखना चाहिए, और कॉन्सेप्ट से दोस्तों क्वेश्चन भी बनते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में क्या रहनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए दोस्तों। तो हम जनरल फॉर्म की ही बात करेंगे सबसे पहले। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में शायद पढ़ा होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल के इक्वल अगर हम 0 रख दें तो वो इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो इक्वेशन बनाने के लिए उस चीज़ के इक्वल हमें 0 रखना होता है, ठीक है, तो इक्वेशन बन जाती है। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है दोस्तों ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर ए बी सी जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं और a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। मतलब a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो x² का टर्म ही 0 हो जाएगा, और जब x² का टर्म 0 हो गया तो फिर वो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, मतलब लीनियर इक्वेशन बन जाएगी एक तरीके से। तो ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। तो ये चीज़ हमारे माइंड में होनी चाहिए, तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ भाई ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सपोज कहीं क्वेश्चन लिखा हुआ है 4x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो जब तक उसकी रूट हमें पता नहीं है, तो अगर हमें जनरल फॉर्म पता है तो हम बता सकते हैं भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोस्तों। जैसा कि जिस इक्वेशन के जितनी डिग्री होती है, डिग्री बोलो तो जितनी पावर होती है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, 2। तो जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। इन्हीं रूट्स को हम पॉलिनोमियल के चैप्टर में जीरोस बोलते हैं, बट इन दिस चैप्टर, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में, ठीक है, हम इसको रूट्स कहते हैं। रूट्स कहते हैं क्योंकि इक्वेशन के रूट्स आते हैं, पॉलिनोमियल के 0 निकाले जाते हैं दोस्तों, यही रीज़न होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स होते हैं दोस्तों। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। जैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं, बट अगर कहीं फैक्टराइजेशन मेथड अगर काम नहीं करता है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड किए जा सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है दोस्तों, अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है, इन टर्म ऑफ x, जैसे a4x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, अगर x में है तो हम लिखते हैं x इक्वल्स टू। अगर y में है, जैसे आपका 9y² माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो y के टर्म में इक्वेशन है तो हम y इक्वल्स टू लिखते हैं। तो अगर x के टर्म में है तो हम x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें प्लस माइनस होता है दोस्तों, प्लस माइनस का मतलब होता है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट कंटेंट करता है ये। तो एक रूट को हम प्लस के साथ राइट करते हैं और दूसरे रूट को माइनस के साथ हम राइट कर सकते हैं। टेकिंग प्लस एक रूट राइट कर लेते हैं, लेट से अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मोस्टली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को बच्चों अल्फा और बीटा ही कंसीडर करते हैं। तो अल्फा और बीटा मानते हैं, तो एक रूट अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा, दूसरा रूट बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक। इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, बाकी दोनों को कंबाइंड भी हम लिख सकते हैं। तो ये होता है अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब बात करते हैं दोस्तों डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से डिनोट करते हैं, और डी इक्वल्स टू होता है दोस्तों b² माइनस 4ac। तो ये डिटरमाइन करने का काम करता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो डिटरमाइन करने का काम करता है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर को डिटरमाइन करने का काम करता है। तो ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट।
अब बात करते हैं हम दोस्तों हम बात करते हैं अब नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स की मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। और क्वेश्चन बनता ही बनता, 100% क्वेश्चन आता ही आता है। वैसे तो हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स, जो डिस्क्रिमिनेंट की हमने बात की, d = b² - 4ac, इसी का हम यूज़ करते हैं दोस्तों इसके अंदर नेचर को फाइंड करने के लिए। तो पहला केस, इसमें हम 3 केस बनाते हैं। फर्स्ट केस, इफ d > 0, d बोलो तो b² - 4ac > 0। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर होने का मतलब होता है वैल्यू पॉजिटिव। अगर हम d की वैल्यू फाइंड करें पॉजिटिव आए, मतलब d > 0, देन तब जो रूट्स होते हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, डिफरेंट रूट आते हैं। दूसरा केस क्या होता है, सेकंड केस होता है इफ d = 0। अगर d की वैल्यू आपकी 0 आ जाए, मीन्स b² - 4ac की वैल्यूज अगर 0 आ जाती है, तब रूट जो होते हैं दोस्तों तब इक्वल होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं और रियल भी होते हैं। तीसरा केस क्या होता है, इफ d <0 < 0 का मतलब होता है कि अगर b² - 4ac की वैल्यू निगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए, तब रूल नॉट रियल होते हैं, मतलब इमेजिनरी होते हैं, मतलब वो इस दुनिया में नहीं होते हैं, मतलब उनको सिर्फ हम एज्यूम कर सकते हैं, मतलब मान सकते हैं, ठीक, कि हाँ ऐसा था और वैसा था, लेकिन रियल में नहीं होते हैं। जैसे 1 2 3 होता है तो रूट क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, मतलब नॉट रियल होते हैं अगर d की वैल्यू <0 आ जाती है तब। तो ये तो बात होगी दोस्तों कॉन्सेप्ट की। अब इसमें कुछ मेथड होते हैं जिनसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहला मेथड होता है दोस्तों आपका फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और फैक्टराइजेशन मेथड में भी हम स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करते हैं, स्प्लिटिंग बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। दूसरा मेथड होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और कम बच्चे जानते हैं, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने लिखा x² + 4x + 3 = 0। मैंने कहा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करिए बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को जब हम अप्लाई करते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बस ओनली वन थिंग यू हैव टू केयर। जैसे मैंने बोला x² - 4x + 3 = 0। तो अगर बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर आप यूज़ कर रहे हैं मेथड, तो जो x का कोफिशिएंट होता है दोस्तों, x का कोफिशिएंट, जैसे इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या 4 है, तो x के कोफिशिएंट को आधा करेंगे और उसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करके इक्वेशन में जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो यहाँ से क्या होता है, एक कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चन बन जाता है हमारा, मतलब a² - b² की आइडेंटिटी बनती हुई आपको दिखाई देगी और आपको एक रास्ता मिल जाएगा, आप फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा केस इसमें और आता है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में। तो दूसरा केस क्या होता है दोस्तों, दूसरा केस ये होता है, जैसे सपोज इक्वेशन आपका दे रखा है 4x² + 3x - 1 = 0। मतलब अगर x² का कोफिशिएंट दे रखा है, तो आप डायरेक्ट x के कोफिशिएंट को हाफ करके उसका स्क्वायर नहीं करेंगे। पहले क्या करना है, पहले x² का कोफिशिएंट को आपको रिमूव करना, मतलब उसको हटाना, गायब करना है, ठीक। अगर 4x² लिखा है तो आप पूरी क्वेश्चन को 4 से डिवाइड कर दो, तो वो 4 आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आप स्टार्ट करिए, x के कोफिशिएंट का आधा करिए, उसके बाद स्क्वायर करिए, और उसके बाद इक्वेशन में आप ऐड और सब्ट्रैक्ट, मतलब जोड़ दो और घटा दो, ठीक। अगर x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो नो प्रॉब्लम इज देयर, आई थिंक, ठीक है। तो खाली फिर x के ही कोफिशिएंट को आधा करके हम जोड़ते और घटाते हैं, और उसके बाद रास्ता बन जाता है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4 दोस्तों। ओके, इट्स इनफ फॉर द